देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में बुधवार को तेज उछाल देखने मिला। पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आए कोरोना वायरस के केसेस मंगलवार को मिले केसेस से करीब 55.4% ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में बुधवार को कोविड-19 के 58,097 नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना से सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। भारत में मंगलवार को कोरोना की वजह से 534 लोगों की जान भी चली गई। वहीं देश में संक्रमण दर अब बढ़कर 4.18% हो गई है। इससे पहले भारत में पिछले साल 19 जून को 58,570 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। 6 महीने बाद फिर एक बार केसेस की बढ़ती संख्या चिंता का सबब बनी हुई है। ताजा आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कोरोना के ज्यादातर केसेस महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार में मिले हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 के 18,466 नए मामले सामने आए। पिछले दिन के मुकाबले संक्रमण के नए मामलों में यह 52% की वृद्धि है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते दिन 5,481 केस मिले, जो पिछले साल 16 मई के बाद सबसे ज्यादा है। राजधानी में संक्रमण दर अब 8.37% है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 9,073 नए मामले दर्ज किए गए। बंगाल में बीते दिन के मुकाबले कोरोना केसेस में यह 50% का उछाल है। बिहार में भी सोमवार को 334 के मुकाबले मंगलवार को कोरोना के 893 नए केस मिले। ओमिक्रॉन के मरीजों की भी संख्या देश भर में अब 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 2135 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले 24 राज्यों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 653 और दिल्ली में 464 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को ओमिक्रॉन को लेकर फिर एक बार चेतावनी जारी की। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। WHO ने यह भी माना कि ओमिक्रॉन को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी, उससे यह वायरस फिलहाल कम गंभीर नजर आ रहा है। WHO की वरिष्ठ आपातकालीन अधिकारी कैथरीन स्मॉलवुड ने चेतावनी देते हुए कहा कि तेजी से बढ़ती कोरोना पॉजिटिविटी रेट का असर खतरनाक भी हो सकता है। न्यूज एजेंसी AFP से बात करते हुए स्मॉलवुड ने कहा, ओमिक्रॉन जितना तेजी से फैलता है उतना ही ज्यादा रेप्लिकेट होता है। इस वजह से उतनी ही अधिक संभावना है कि यह एक नया वेरिएंट उत्पन्न कर सकता है। स्मॉलवुड के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम घातक साबित होता दिख रहा है, लेकिन कौन कह सकता है कि अगला वेरिएंट क्या कर सकता है। कोरोना की शुरुआत से अब तक यूरोप में 10 करोड़ से ज्यादा कोविड केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 2021 के आखिरी हफ्ते में दुनिया के इस हिस्से में 50 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। यूएस में भी कोरोना के एक दिन में 10 लाख से ज्यादा केस मिलने पर हाहाकार की स्थिति है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।